गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे संडे स्पेशल में टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज है 17 अप्रैल 2022 यानी संडे। तो 17 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 क्वेश्चन होंगे उनको बारी बारी से चर्चा करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 17 अप्रैल यानी संडे को जो टॉप 5 क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभी हाल ही में असम राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा असम। दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य होगा देश के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का दोहन करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों ये कदम जो है असम उठाया है, तो असम के बारे में जानते हैं। दोस्तों असम में टोटल 35 यानी 35 जिला है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 126। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। दोस्तों अभी हाल ही में अपना देश जो है भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा भारत। दोस्तों स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो है 16 देशों की 22 टीम शामिल होगी, यानी इसमें टोटल देशों की संख्या होगी 16 और यहाँ में टीमों की संख्या होगी 22। यानी 2023 में जो ये क्रिकेट विश्व कप स्ट्रीट चाइल्ड वाला आयोजन किया जाएगा उसमें 16 देशों में 22 टीम शामिल होगी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना और किसने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रखरखाव के लिए समझौता किया है। दोस्तों अभी भारतीय वायुसेना और जो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए एक समझौता किया है। तो दोस्तों ये जो इसमें शामिल है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स। तो दोस्तों इसके अब जानते हैं एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। दोस्तों ये बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा इसका जो है अभी स्थापना होगा 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है नव सप्रिसम दीप्तम। और दोस्तों कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ देयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। दोस्तों अभी जो है उत्तराखंड की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड सरकार। दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी राज्य की सीमा से जो क्षेत्र लगे हैं उसमें पूर्व जो सैनिक हैं उनको बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो है हिम प्रहरी योजना के तहत। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है। तो दोस्तों ये कदम उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड ने उठाया है। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या जो है 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70।
तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली शहर में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किए। यह संग्रहालय उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह देखने समझने में सक्षम होंगे कि सभी प्रधानमंत्रियों ने किस तरह कठिनाइयों का सामना किया और एक नए भारत की नींव रखने के लिए उन्होंने कैसे उन कठिनाइयों को पार किया। तो ये संग्रहालय में इस चीज को दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहे, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।